वाले एक फेहरिस्त है निपुण। देखिए राजीव जी, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम पाकिस्तान के बारे में एक बात हमेशा बोलते हैं कि पाकिस्तान को चलाने वाला ट्रिपल ए है। ट्रिपल ए मतलब अल्लाह, आर्मी और आपका अमेरिका। जब मैं अल्लाह की बात करता हूं तो यहाँ पे मैं गॉड से मतलब नहीं है। मेरा मतलब है रेडिकल और टेररिज्म का जो ये नेक्सस वहां पर बना हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि एक एसेट की तरह जो भारत के विरुद्ध वो यूज करते हैं। और जिस प्रकार से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, निश्चित रूप से पाकिस्तान की कमर टूटी। और जिस प्रकार के रेडिकल ग्रुप्स वहां पर है, कट्टरपंथी आतंकवादी जो है, इनको अपने आप को बचाना, अपने आप को संरक्षित करना, या अपने समर्थकों को जिनके बीच में हीरो हैं उनके बीच में अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखना बड़ा मुश्किल हो गया। तो इस प्रकार के जो बयान है, इस प्रकार की जो चीज आप देख रहे हैं, इनके जो मकसद है, मंसूबे ये है कि ताकि हम अपनी जनता को दिखाएं कि नहीं, हम नहीं, भारत डरा है, भारत हारा है। तो ये उस प्रकार के मंसूबे। और देखिए एक्चुअली है क्या कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी जिहादी कम्युनिटी आपकी डेवलप की जाती है इस तरह के संगठन के द्वारा। चाहे वो लश्कर तैयबा हो या आपका और जमातुल दावा हो, लश्कर मतलब की बहुत सारे प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस तरह के काम को करते हैं ताकि वहां पर एक तरह से जो जिहादी फोर्स है उसकी कमी ना हो। भारत ने एक्शन लिया। एक्शन के बाद निश्चित रूप से हमने एक्शन लेने के बाद, यानी कि इसको कॉस्ट ऑफ टेरर हमने बढ़ा दी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक न्यूक्लियर स्टेट पावर के ऊपर हमने घर में घुसकर मारा। उनकी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग को भी क्या कर दिया, हमने जीरो कर दिया, नील कर दिया कि क्या ये नहीं चलेगी। अब ऐसे में जो उस प्रकार के लीडर रहते हो, मसूद अजहर हो, हाफिज सईद हो, या इनके द्वारा और भी जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन हैं या जो बस आपके नेता हैं, उनका अपना वजूद बचाए रखना, अपना अस्तित्व बचाए रखना, ये उतना ही ज्यादा भारी हो गया, मुश्किल हो गया। ऊपर से एक अननोन गनमैन वहां पर घूम रहे हैं जो चुन चुन कर क्या कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हिट कर रहे हैं। तो ये जरूरी इन लोगों के लिए है कि इनके पास एक जिहादी फोर्स हो और ये पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर, पाकिस्तान की सरकार के ऊपर एक दबाव डाले कि अगर हमारे ऊपर किसी भी तरह का कोई भी एक्शन या कोई भी हमला हुआ तो ये हमला कहीं ना कहीं पाकिस्तान स्टेट के प्रति मानेंगे। तो बहुत सारे इस प्रकार के फैक्टर हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि मुझे अभी भी एक बात लगती है, हमने कहा कि पाकिस्तान है कि सुधरेगा नहीं, भविष्य में पॉसिबिलिटीज बनती हैं। लेकिन बात यह है कि अगर ऐसी पॉसिबिलिटीज बनती है तो आपने देखा होगा, हमने जानबूझकर कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, वो लगातार क्या है, जारी है। और आप जानते हैं कि आज के दिन कई स्टेट्स में जो बॉर्डर वाले स्टेट हैं वहां पर मॉक ड्रिल भी कराई गई है। और मॉक ड्रिल का मतलब समझते हैं, हमने देखा था ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी मॉक ड्रिल की बात हुई थी और फिर ऑपरेशन सिंदूर आपका हो गया था। तो मुझे लगता है कि इन अगर तारों को, जैसे पीएम मोदी और आपने कहा, कि उनके बारे में समझना सोचना बड़ा आसान नहीं है। क्योंकि जानते हैं कि जो हमने लड़ाई छेड़ी है आतंकवाद के विरुद्ध, ये छोटी लड़ाई नहीं है, बड़ी लड़ाई है। और हम तो बार बार दुनिया को जाके यही बात कह रहे हैं कि हम अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम तो अपनी लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ हम दुनिया की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम्म। हम जाकर हम्म। उनको ये बता रहे हम्म। हैं कि 9/11 का जो इंसिडेंट 2001 में हुआ था, उसको करने वाला ओसामा बिन लादेन कोई और नहीं, वो पाकिस्तान में मिला था। और जो आपने कहा कि जो ये आतंकवादी, चाहे वो आपका अमेरिका हो या आपका यूएन हो, उनकी लिस्ट में शामिल है, उसके बाद भी ये सरेआम घूम रहे हैं, सरेआम वहां पे आपके जलसों में भाग ले रहे हैं, बयान दे रहे हैं। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है सीधा सीधा कि पाकिस्तान का जो टेररिज्म है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड है। और स्टेट स्पॉन्सर्ड है तो जो पाकिस्तान को फंडिंग, आईएमएफ हो, तमाम तरह के जो इंस्टीट्यूशंस की ओर से मिलने की बात की जा रही है, जी। हमारी पूरी कोशिश है कि अगली किस जो है पाकिस्तान को ना मिल पाए ठीक है। और तमाम तरह के सेशन पाकिस्तान जाए। जी। ठीक, आप सही